नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस 1.0 पर। आज हम कक्षा 5 के 13 अप्रैल 2023 को होने वाले इंग्लिश के पेपर पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अभी समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम बचा है, तो अंतिम दिनों में किस प्रकार से तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। हमने साल भर मेहनत की है, लेकिन अब अंतिम दिनों में किस प्रकार से तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। कुछ ही टॉपिक है जिसके अंक भार बहुत ज़्यादा है, तो अब इस लिमिट टाइम में उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। 3 या 4 टॉपिक है जो 80 में से 40 से ज़्यादा नंबर को मार्क्स को कवर करते हैं। तो इन अंतिम दिनों में हम इन टॉपिक पर ही पढ़ाई करेंगे, इन टॉपिक को हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। कुल जो पेपर है उसका मैक्सिमम मार्क्स है 80 नंबर। 80 नंबर में से ये 3 टॉपिक देखना आप कितने नंबर को कवर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इन 3 टॉपिक को तैयार करना है। पैसेज है वो सीन या अनसीन, 2 पैसेज आएंगे। एक सीन पैसेज आएगा, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, अर्थात एक पठित गद्यांश और 2 अपठित गद्यांश। जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, केवल 30 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ पैसेज से रिलेटेड होंगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 नंबर आप पैसेज को तैयार करके 30 नंबर प्राप्त कर सकते हो। कितना बड़ा टॉपिक है आप समझ सकते हो। और लेटर और एप्लीकेशन दोनों अथवा में आएंगे। इसके मार्क्स है 8 नंबर के क्वेश्चन का आएगा। एक आएगा एप्लीकेशन, एक आएगा लेटर और एप्लीकेशन, दोनों अथवा में होंगे। उनमें से एक क्वेश्चन को ही करना है। इनमें से एक, या तो आप एप्लीकेशन तैयार कर लो या आप लेटर तैयार कर लो। और जो तीसरा टॉपिक है वो स्टोरी या पैराग्राफ बेस्ड पिक्चर। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टोरी या पिक्चर बेस्ड पैराग्राफ। दोनों में से एक करना है, दोनों अथवा में क्वेश्चन आएंगे। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप तीनों टॉपिक को मिला के देखेंगे, 30, 8 और 8, कुल हो गए 46 मार्क्स। 46 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ 3 टॉपिक से रिलेटेड होंगे। अब हमने साल भर क्या किया है, किताबें पढ़ी है, उसके क्वेश्चन आंसर किए हैं, लेकिन इन टॉपिक की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत कम बच्चों ने ही इन 3 टॉपिक की तरफ ध्यान दिया है। तो साल भर की अब छोड़ो, जो हुआ हो गया। अब इन 3 टॉपिक को अपने अंतिम 5 या 7 दिन जो भी बचे हैं उनमें सिर्फ अब आप इन 3 टॉपिक को सबसे पहले तैयार करोगे। अगर आपने इन 3 टॉपिक को तैयार कर लिया है तो ही बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन 3 टॉपिक को तैयार कर लिया तो 46, जो लगभग 60% मार्क्स हैं, लगभग 60% मार्क्स हैं, जो आप केवल 3 टॉपिक से तैयार कर लोगे। बाकी टॉपिक होंगे 10 से 15 जो शेष नंबरों के रहेंगे। 24 नंबर के लिए आपको लगभग 14 से 15 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो आप देख लीजिए अनुमान। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन 3 टॉपिक को तैयार करोगे। अब हम इस वीडियो के माध्यम से इन 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पैसेज। इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सीन या अनसीन पैसेज को हल करना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा क्या क्या आएगा एग्जाम में वो भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले हम किस टॉपिक की तरफ जाते हैं, पैसेज की तरफ, जिसमें हम दोनों पैसेज को हल करेंगे, सीन पैसेज को भी हल करेंगे। सीन पैसेज आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा और अनसीन पैसेज है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं आएगा, आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। फिर भी हम उसको हल करेंगे। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को और अगले 1-2 वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि 30 नंबर तो बिल्कुल सरल है, पैसेज तो बिल्कुल ही सरल है। उसको किस प्रकार से हल करना है, 3-4 नियम है। और अंत में मैं एक रामबाण नियम भी बताऊंगा, जिससे आपको पैसेज समझ में नहीं आया है फिर भी आप उसको काफ़ी कुछ हल कर लोगे। तो शुरू करते हैं हम पैसेज की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं हम पैसेज को। अब पैसेज में चाहे सीन पैसेज हो या अनसीन पैसेज हो, सीन पैसेज हमारा पढ़ा हुआ है, उसमें हमें आसानी से समझ में आ सकता है। और अनसीन पैसेज है वो हमें थोड़ा समझ में कम आएगा।
लेकिन उसके नियम के हिसाब से चलेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, पैसेज को हल करने के नियम। सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और वो भी 2 बार पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये चीज़ आप नोट कर लो। हम क्या करते हैं, आया पैसेज को बिल्कुल देखते ही नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन की तरफ भागते हैं और फिर कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आया। कहाँ से आएगा, चाहे आपको पैसेज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसेज को क्या करना है, 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2 बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो पैसेज आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा पैसेज समझ में आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अनेक शब्द हैं उनके हमें अर्थ ध्यान पड़ जाएंगे और उससे हमें पैसेज की विषय वस्तु के बारे में हमें ज्ञात हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप तरीकों की तरफ, नियम की तरफ चलते हैं। अगर फिर भी आपको बाद में समझ में नहीं आए तो अंत में मैं एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा तो भी आप हल कर लोगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, ये काम करना ही है, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना ही है। हमें पहले रूल के हिसाब से ही चलना है। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ने के पश्चात ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो पैसेज वो किस विषय वस्तु पर है। अगर हम ध्यानपूर्वक 2 बार पैसेज को पढ़ लेंगे तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि पैसेज की विषय वस्तु क्या है। इससे हमारा काफ़ी काम बन जाएगा। तो ये क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ना ही है। अभी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, पैसेज को पढ़ना है और इसमें थोड़ी बहुत आपकी अपनी ईमानदारी का प्रयोग करना है कि पैसेज को ठीक से पढ़ें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसेज को पढ़ो आप। पैसेज को पढ़ने के पश्चात अब किसी व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है, जगह का नाम, ये तो सबको पता होता है। जैसे किसी नाम लिखा हुआ है मोहन, राम या सीता या कोई अन्य नाम, तो उसको क्या करना है, आप उसको किसी व्यक्ति का नाम या फिर जगह का नाम है, जैसे जयपुर हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कोई गांव का नाम हो सकता है रामपुर, या फिर समय, कोई समय दिया हुआ है, दिन दिनांक दिया हुआ है, ठीक है, तथा किसी कार्य का कारण, कोई भी कार्य है उसका कारण दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी जगह का नाम, ये हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, हर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि कोई ये जगह का नाम है, कोई गांव का नाम दिया हुआ हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम दिया हो सकता है, समय, दिन दिया हो सकता है, दिनांक दी हो सकती है, ठीक है, कोई दिनांक दी हुई हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ में हुआ, तो वो स्थान का नाम हो सकता है, या महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ वो दिनांक दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो वो हो सकता है। उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो आपके सामने पैसेज है, सर्वप्रथम क्या करना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे हम पढ़ते हैं एक बार, द ताज महल वन द सॉरी द ताज महल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना in Agra. It is one of the most beautiful and famous buildings of the world. Shahjahan built in the memory of his queen Mumtaz Mahal. He was grandson of Akbar. ये पैसेज है आपके सामने। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको कुछ नाम तो जाने पहचाने लगे होंगे, जैसे ताजमहल या फिर शाहजहाँ या फिर आगरा, मुमताज़ महल, ऐसे नाम आपको, और एक लास्ट में अकबर, ये नाम आपको जाने पहचाने लगे हैं। तो मैंने कहा कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पैसेज को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा होता तो क्या समझ में आता, सीधे हम प्रश्नों में चले जाते। पढ़ा है तो कुछ तो समझ में आया ही होगा। अब पैसेज को पढ़ने के बाद में हमें क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। जैसे आपके सामने ये दिखाई दिया ताजमहल, मैंने कहा किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, कोई फेमस बिल्डिंग है ये ताजमहल, तो इसका हमने ताजमहल के अंडरलाइन कर ली। फिर क्या है, आगरा जगह का नाम है, और ये यमुना एक नदी का नाम है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर अगले लाइन में चलते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहाँ किसी व्यक्ति का नाम है,
शासक का नाम है तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। फिर आगे बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ क्वीन मुमताज़ महल, ये भी इसकी वाइफ का नाम है, इसको फिर अंडरलाइन कर दिया। और ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ अकबर, यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया अकबर। तो हमने काफ़ी कुछ इसको समझ लिया, ये अंडरलाइन कर लिया तो हमारा काफ़ी कुछ काम बन गया है। तो पैसेज को पढ़ लिया और फिर हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उसके हमने कर लिया अंडरलाइन, ठीक है। और अंडरलाइन करने के बाद में क्या करेंगे, हम अगले नियम की तरफ आते हैं, नियम 3 की तरफ, तीसरे नियम की तरफ। सबसे पहले क्या किया, पैसेज को पढ़ा, फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन किया। फिर अंडरलाइन करने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो पैसेज है उसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। और भी वो तो फिक्स है, पैसेज पढ़ लिया उसके बाद में हम प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी एक एक। पहला प्रश्न ही पढ़ना है सबसे पहले। और प्रश्न पढ़ने के दौरान हमें क्या करना है, प्रश्न पढ़ने से पूर्व एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ शब्द हैं जो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अर्थ हमें ज्ञात होने चाहिए। जैसे हु, व्हेन, व्हाई, ये आपको पता चल गया होगा कौन से शब्द हैं, WH वर्ड है। जो कोई भी प्रश्न है उसके सर्वप्रथम ये शब्द आपको मिलेंगे। हु आ गया, व्हेन आ गया, व्हाई आ गया, वेयर, फिर हाउ मनी, फिर आ सकता है हाउ मच, और व्हाई। ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं जिसके अर्थ हमें अत्यावश्यक रूप से ज्ञात होने चाहिए। अगर ये इन शब्दों के हमें अर्थ ज्ञात नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा और बाकी जो आपने पैसेज पढ़ा वो बिल्कुल एकदम शून्य हो जाएगा, उसका अर्थ शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम उत्तर कहाँ से लिखेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपका पैसेज हल हो गया। तो हम इनके अर्थ याद करते हैं, ये आप लिखना है आपको इनके अर्थ। हु का अर्थ होता है कौन, हु का क्या अर्थ होता है, कौन। व्हेन का अर्थ होता है कब, क्या अर्थ होता है व्हेन का, कब। व्हाई का अर्थ होता है क्यों, व्हाई का क्या अर्थ होता है, क्यों। वेयर, इसका क्या अर्थ होता है, कहाँ, वेयर का क्या अर्थ होता है, कहाँ। और हाउ मैनी, इसका अर्थ होता है कितने, वो भी संख्या में, इसका जो उत्तर है वो संख्या में आएगा। हाउ मच का क्या अर्थ होता है, सेम अर्थ होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, अर्थ वही होता है कितने। हु कौन, व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, हाउ मैनी कितने संख्या में, हाउ मच कितने। हाउ का अर्थ हो गया कैसे। तो आपने प्रश्न पढ़ा और ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, अर्थात हु मतलब किसी व्यक्ति का नाम, व्हेन कब कोई समय, हमने अंडरलाइन कर रखी है, व्हेन कब अर्थात कोई समय, व्हाई क्यों किसी भी कार्य का रीजन। जैसे अगर इस पैसेज में आ जाता कि जो शाहजहां है उसने ताजमहल क्यों बनाया तो इसका ये रीजन आ जाएगा, इसमें व्हाई से पूछेगा, ठीक है। वेयर का अर्थ हो गया कहाँ, जगह का नाम आ जाएगा, जैसे ताजमहल कहाँ स्थित है। हम पूरा इस पैसेज के माध्यम से प्रश्नों में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको बता रहा हूँ हाउ मैनी, हाउ मच, तो इनके आपको अर्थ ज्ञात होने चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो पैसेज समझ में नहीं आएगा, और जो आगे हम इसके उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से ढूंढेंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कल अपलोड हो जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब बहुत ही कम मामला बचा है, लगभग हो गया 80% काम हो चुका है, थोड़ा सा काम और है, वो समझ लोगे तो फिर आपको पैसेज आसानी से हल हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। अगला वीडियो में मिलते हैं कल, ज़रूर देखिएगा।